हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं और एक नए मेथड को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके पहले हम लोगों ने दो मेथड को डीपली डिस्कस कर चुका है, जिसमें था हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा था हमारा सोइंग, यानी कि हमने मिट्टी भी तैयार कर लिया, उसमें हम लोगों ने बीज भी बो दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, बीज बोने के बाद हम लोगों को उसमें कुछ खाद ये सब मिलाना है ना, खाद पदार्थ ये सब हम लोगों को यहाँ पे मिलाना है। तो वही हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, एक है हमारा मैन्योर और दूसरा है फर्टिलाइजर। हालांकि ये दोनों वर्ड का मतलब भी होता है खाद, लेकिन हाँ ये दोनों जो है ना हमारा अलग अलग खाद है। ये दोनों क्या है अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बारे में। क्या लिखा हुआ है? द सबस्टांसेस विच आर एडेड टू दिस सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। देखिए मान लीजिए यदि हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या फिर यदि हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भोजन खाएंगे। फॉर एग्जांपल चावल दाल सब्जी हो सकता है ना, या फिर आप हॉर्लिक्स पीते होंगे, बॉर्नविटा पीते होंगे, इस च्यवनप्राश खाते होंगे। ये इससे आपको क्या हो रहा है, इससे आपको एनर्जी मिलता है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तभी आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी आप 5-5 घंटे लगातार पढ़ पाते होंगे, खेल पाते होंगे, दौड़ पाते होंगे, है ना, स्कूल में टाइम स्पेंड कर पाते होंगे, कोचिंग जा पाते होंगे। तो इससे आपको क्या हो रहा है, तो ये सारा का सारा चीज़ आपको जो आप ले रहे हैं, चावल दाल सब्जी च्यवनप्राश बॉर्नविटा हॉर्लिक्स, ये जो आप सब कुछ ये सब ले रहे हैं ना, इससे आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिल रहा है, तभी आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी वो जिंदा रह सकता है। तो हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स किस रूप में देते हैं, हम लोग उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोग उसको खाद के रूप में न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और जो हम लोग उसको खाद देते हैं वही वो यूज करके अपने प्रोटीन को बनाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उसको परफॉर्म कर पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स के रूप में खाद्य पदार्थ चाहिए, और उसको खाद चाहिए दो प्रकार का, एक मैन्योर चाहिए और एक फर्टिलाइजर चाहिए। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है, एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसको कि हम लोग प्लांट को देते हैं और प्लांट उसको यूज करके अपना ग्रोथ का काम करता है। सबसे पहले यहाँ पे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा जाए, पहले इसके बारे में हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस होता क्या है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस भी लिखा हुआ है दोनों में। पहला है फर्टिलाइजर और दूसरा है मैन्योर। देखिए दोनों हमारा खाद है, दोनों हमारा खाद ही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी हम लोग जानेंगे, और दोनों का यूज हम लोग प्लांट को ग्रोथ करने में ही मदद करते हैं, है ना। देखिए पहला फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक नहीं समझना है, सॉल्ट का मतलब यहाँ पे वो खाद आप समझ सकते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजर क्या है, ये हमारा फर्टिलाइजर जो है मैन मेड है, यानी कि ये फर्टिलाइजर ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जो मैन्योर है ये एक नेचुरल सबस्टांस है जो कि डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फिर से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसके द्वारा होता है। और मैन्योर हमारा कैटल डंग, यानी कि गाय का जो गोबर रहता है उससे भी बनता है। और जो प्लांट हमारा सड़ जाता है, जो गल जाता है, बाद में उस पर बैक्टीरिया फिर से अर्थवॉर्म ये सब अपना एक्ट करके, यानी कि उसको सड़ा गला देता है और मिट्टी में मिला देता है। ये तो हम लोग कल पढ़ चुके थे अपने पिछले क्लास में, है ना। तो मकसद यहाँ पे बताने का ये है कि फर्टिलाइजर जो होता है वो मैन मेड होता है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, और मैन्योर जो होता है ये नेचुरली होता है, इसमें कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का आपको हाथ देखने को नहीं मिलेगा। यदि सवाल पूछा जाए कि मैन्योर किन किन चीज़ों से बन सकता है, तो मैन्योर हमारा गाय के गोबर से बन सकता है, फिर से जो प्लांट हमारा है, और जो प्लांट हमारा सड़ गया गल गया वो जो मिट्टी में बाद में मिल जाता है वो हो गया हमारा। ये सारा का सारा हमारा एग्जाम्पल हो गया मैन्योर का। और ये मैन्योर हमारा पूरा का पूरा नेचुरल रहता है, इसमें कहीं पे भी ह्यूमन का हाथ नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया जो कि मैन मेड है खाद, और ये जो है एक नेचुरल खाद है हमारा। दोनों हमारा खाद ही है, बस फर्क क्या है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है और ये जो है हमारा नेचुरली बनाया जाता है, इसमें कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का हाथ देखने को नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आगे क्या डिफरेंस है, आगे डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। अब चूंकि हाथ से बनाया जा रहा है तो ये फैक्ट्री में बनाया जाएगा, लेकिन ये हमारे खेत में ही बनाया जाता है, यानी कि फील्ड में ही बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। देखिए हम लोग पिछले 2-3 क्लास में ह्यूमस के बारे में भी डिस्कस किए हुए थे। ह्यूमस क्या है हमारा, ह्यूमस मेनली हमारा क्या है ना,
कि सूखा पत्ता हो गया, सूखा पेड़ का टहनी हो गया, फिर से घर के सब्जी का कुछ छिलका हो गया, इन सभी को जब हम लोग एक साथ इकट्ठा करके दफन कर देते हैं, यानी कि ज़मीन में जब हम लोग दफना देते हैं, तो कुछ समय के बाद जब आप उसको निकाल के देखेंगे तो वो पूरा का पूरा मिट्टी का रूप ले चुका होता है। और जब हम लोग उसको खेत में छींटेंगे ना उसी मिट्टी को, तो वो हमारा बिल्कुल एक खाद का काम करेगा, क्योंकि वो तो ह्यूमस हमारा नेचुरली बनाया जाता है ना। लेकिन क्या फर्टिलाइज़र को जब हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि जो ये मैन मेड खाद को जब हम लोग यूज़ करेंगे, तो क्या उसमें आपको कहीं पे भी ह्यूमस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। और ह्यूमस तो हमारा कहाँ पे बनता है? अपने फील्ड में बन सकता है, घर के पिछवाड़े में बन सकता है, आगे बन सकता है, यानी कि जहाँ पे आप ज़मीन को गड्ढा करके वहाँ पे यदि आप उसको दफना देते हैं, तो वहीं पे आपका ह्यूमस देखने को मिल जाएगा। तो फर्टिलाइज़र में आपको कहीं पे भी ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैन्योर में आपको पूरा का पूरा ह्यूमस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा किससे बनता है? मैन्योर हमारा मेनली गाय के गोबर से भी बनता है, फिर से प्लांट से भी बनता है, और उसके बाद यदि हमारे पास कुछ छिलका है तो उससे भी बनता है हमारा। मतलब ये कि ह्यूमस हो गया, या ह्यूमस बोलिए आप, या फिर हमारा नेचुरल जो हमारा ये है मैन्योर है, उसको बोल दीजिए, ये सारा का सारा हमारा खाद का ही काम करता है। लेकिन मैन्योर आपको जो है मैन्योर में देखने को ज़रूर मिलेगा ह्यूमस। ह्यूमस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अधिकतर मैन्योर में मिलेगा, और फर्टिलाइज़र में आपको उतना ह्यूमस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट्री में ही बनाता है ना। आगे क्या है? फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। देखिए, यदि आप अपने खेत में फर्टिलाइजर को यूज करते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ को यूज करते हैं जो कि फैक्ट्री से बन के आया हुआ है, यदि आप उसको यूज करेंगे तो उससे आपके प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। वो भी न्यूट्रिएंट्स किस किस रूप में मिलेगा? नाइट्रोजन के रूप में मिल सकता है, फास्फोरस के रूप में मिल सकता है, फिर से पोटेशियम के रूप में मिल सकता है। ये न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग टाइप है। लेकिन मैन्योर में आपको बहुत ही ज़्यादा उतना देखने को नहीं मिलेगा। उसमें मैन्योर में आपको नाइट्रोजन भी देखने को नहीं मिलेगा उतना, फास्फोरस भी देखने को नहीं मिलेगा, पोटेशियम भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये कि खाद दोनों है हमारा, फर्टिलाइज़र भी खाद है और मैन्योर भी खाद है। बस फ़र्क ये है कि फर्टिलाइज़र जो है ना, वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन मैन्योर में उतना ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमारा नेचुरली बनाया जाता है और ये हमारा फैक्ट्री में कुछ कुछ मिला के बनाया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फर्टिलाइजर्स आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट बिकॉज इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। अब देखिए, फर्टिलाइजर जो होता है ना, वो सोल्यूबल इन वाटर होता है। मतलब ये सोल्यूबल का मतलब, सोल्यूबल इन वाटर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा खाद है जो कि आप पानी में इजीली मिला सकते हैं, पानी में इजीली घोल सकते हैं। जैसे हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं ना, उसी प्रकार से यदि आप खाद को पानी में घोलेंगे तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। तो चूँकि खाद हमारा पानी में इजीली घुल जाता है, तो ये जो है ना फर्टिलाइज़र प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है। यानी कि प्लांट को मान लीजिए यदि फर्टिलाइज़र चाहिए तो वो कहाँ से लेगा? सोल्यूबल फॉर्म में लेगा। यानी कि जैसे होता क्या है ना कि यदि किसान फर्टिलाइज़र का जैसे खाद का छिड़काव कर जाए अपने खेत में, तो वो फर्टिलाइज़र हमारा किस में मिल जाएगा? अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, है ना। सड़कते 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 वो नीचे हमारा अंडरग्राउंड वाटर में चल जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर में जब चल गया वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगा। और जब प्लांट का रूट यानी कि जड़ जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर के साथ साथ हमारा फर्टिलाइज़र भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है ना, वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है, जिसके कारण जल्दी ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। लेकिन मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैन्योर इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट बिकॉज इट इज़ नॉट मच सोल्यूबल इन वाटर। यानी कि ये पानी में जल्दी घुलता नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको फ़र्क मालूम चल गया होगा फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में। देखिए, फ़र्क केवल ये है ना कि फर्टिलाइज़र जो होता है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन ये नेचर में बनाया जाता है। यानी कि इसमें कहीं पे भी फैक्ट्री का या फिर कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स का हाथ नज़र नहीं आता है हमको। ये जो है प्लांट को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, लेकिन ये नहीं कर पाता है ना। इसको आप पानी में इजीली मिला सकते हैं, घोल सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं घोल सकते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है फर्टिलाइज़र को जल्दी यूज कर लेता है। तो अब आपको मोटा मोटी यहाँ पे एक अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास खाद जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हमारे पास होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा फर्टिलाइज़र है और दूसरा हमारा मैन्योर है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ये कम कर पाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों प्रकार के खाद। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि आखिर क्या है हमारा। तो ये तो हमारा हो चुका था, है ना। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में हमारा हो चुका था। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर मैन्योर है क्या, है ना। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में डिफरेंस तो हम लोग देख लिए। अब जानते हैं कि आखिर इसका क्या क्या यूज हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पे है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सही बात है, मिट्टी से ही मिलेगा ना, किसी भी प्लांट को मिट्टी से ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। यदि आपने
मैन्योर यूज़ किया है तो कम न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, यदि आपने फर्टिलाइजर यूज़ किया है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना। उसके बाद नीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, सही बात है। जब तक आप प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देंगे नहीं तब तक प्लांट ग्रोथ करेगा कैसे, है ना। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि किसान बार बार लगातार खेती करते रहते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यदि किसी किसान के पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसमें वो हर साल खेती करते हैं, हर साल खेती करते हैं ना, एक साल भी खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये कि अगले साल उन्होंने खेती किया, इस साल खेती किया तो अगले साल भी खेती करेंगे, फिर अगले साल खेती करेंगे, फिर अगले साल खेती करेंगे। मतलब ये कि वो बार बार खेती करते जाते हैं, एक बार भी खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। जैसे देखिए यदि आप रेगुलर यदि आप पढ़ते हैं, यदि आपको संडे को भी छुट्टी ना दिया जाए तो हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाए। मतलब कि आपको 7 दिन में कम से कम एक संडे के रूप में छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, है ना। 5-6 सब्जेक्ट को डेली का डेली आप पढ़ते हैं, तो ये आम बात नहीं है, ये इतना आसान बात नहीं है। तो आपको भी संडे को कम से कम छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। लेकिन जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो क्या उस प्रकार क्या फील्ड को छुट्टी नहीं चाहिए क्या? क्या लैंड को छुट्टी नहीं चाहिए क्या? क्या आप यदि उसमें डेली हर साल फसल लगा रहे हैं तो क्या उसको छुट्टी नहीं चाहिए? नहीं, उसको भी छुट्टी चाहिए, है ना। यदि आप बार-बार आप काम करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बार-बार थक जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से यदि आप एक ही खेत में बार-बार यदि खेती करेंगे तो उस खेत का क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स गायब हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हर साल यदि आप खेती करते हैं लगातार, एक साल भी आप उसको खाली नहीं छोड़ते हैं फील्ड को, तो आपके मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ख़त्म हो सकता है, यानी कि वो कम हो सकता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं फिर। मतलब ये हो गया कि यदि आप चाहते हैं कि आपके फील्ड में न्यूट्रिएंट्स बना रहे, आपके मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बना रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, 3-4 साल के बाद जो है ना, 1 साल आपको कम से कम अपने खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, यानी कि परती छोड़ देना चाहिए। हम लोग अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसको परती, है ना, परती। मतलब कि खाली छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स हमारा दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाए, ताकि उसको भी एनर्जी मिल जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देयरफॉर लेकिन यदि आप इतना नहीं करने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम फील्ड को खाली नहीं रखेंगे, हम हर साल खेती करेंगे, यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक नया उपाय है। क्या नया उपाय है, देखिए। देयरफॉर इसीलिए फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अब मान लीजिए आप हर साल खेती करना चाहते हैं, आप एक साल भी खेत को परती यानी कि खाली छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक तरीका है जिससे कि आप हर साल खेती भी कर सकते हैं और अपने मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बचा भी सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है ये कि आप बार बार अपने खेत में क्या डालते रहिए, मैन्योर डालते रहिए, यानी कि नेचुरल खाद जो है वो डालते रहिए। इससे आप क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके खेत का न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहेगा, प्लस आप हर साल खेती भी कर पाएंगे, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि हम हर साल खेती करें और हमारे खेत का जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी ना गड़बड़ाए, तो आप हर साल क्या कीजिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स का मिलाव करते रहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं इसको, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, यानी कि मैन्योरिंग हमारा क्या प्रोसेस हो गया, एक जिस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि यदि आप अपने फील्ड में मैन्योर को मिला रहे हैं अच्छे फसल के लिए, तो वही हमारा जो प्रोसेस है वही हो गया हमारा मैन्योरिंग। देखिए यहाँ पे मैन्योर जो मैन्योरिंग वर्ड जो है ना वो मैन्योर से ही निकला हुआ है ना। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैन्योर लिखा हुआ है ना, और मैन्योर से हमारा ही वर्ड निकला हुआ है मैन्योरिंग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खेत के न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं, प्लस हम हर साल लगातार खेती कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, यदि आप हर साल ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप अपने हर साल को अपने प्लांट को हर साल यदि आप प्रॉपर मैन्योर नहीं देते हैं तो आपका फसल जो है ना वो ख़राब हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम हर साल फसल खेती करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, किसी भी चीज़ का हो, तो आपको हर साल क्या करना चाहिए, अपने खेत को थोड़े थोड़े मात्रा में ना न्यूट्रिएंट्स के रूप में मैन्योर आपको देते रहना चाहिए। यदि नहीं देंगे तो फिर आपका जो प्लांट है वो वीक हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ख़राब आपका खेती होगा। उसके बाद मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। तो यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि बेटा बताओ मैन्योर आखिर हमारा होता क्या है, तो मैन्योर आप ये कहेंगे कि अंकल जी देखिए, जो भी चीज़ हमारे घर में है, जैसे छिलका के रूप में है कुछ भी, है ना, जैसे हमारा हो गया छिलका, हो गया प्याज का, हो गया कद्दू का, हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। फिर उसके बाद एनिमल का वेस्ट हो गया, यानी कि
बहुत सारे जानवर होते हैं जंगल में जो कि मर जाते हैं और वो सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर से प्लांट हो गया जो मर जाते हैं, फिर सड़ने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इन सब से जो हमारा एक खाद तैयार होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं मैन्योर। और जब आप इसको खेत में यूज़ करेंगे तो हाँ, भले ही आपके खेत को उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए, लेकिन हाँ, बहुत हद तक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और आपका जो लैंड है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपका फसल भी देखने को अच्छा मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मतलब ये कि यदि आप हर साल यानी कि लगातार आप एक टाइम पीरियड के बाद यदि अपने खेत को मैन्योर देते हैं, यदि आप अपने खेत में मैन्योर का छिड़काव करते हैं यानी कि नेचुरल खाद का यदि आप छिड़काव करते हैं, तो ये ज़्यादा संभावना है कि आपके खेत का जो लाइफ टाइम है यानी कि जो आपको सॉइल का जो वो लाइफ है वो बढ़ जाएगा और आपका फसल अच्छा होगा। उसके बाद आपका ये होगा कि जो सॉइल का टेक्सचर है यानी कि जो नमी है ना, वो आपका बना रहेगा। दूसरा बात कि आपके मिट्टी का जो वाटर एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो भी आपका बढ़ता रहेगा। यदि आपका मिट्टी वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा तो आपका फसल भी अच्छा होगा, ये तो एकदम लाजमी सी बात है ना। उसके बाद फिर क्या है, मैन्योर रिप्लेनिशेस दिस सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। तो मैन्योर हमारा क्या करता है, मैन्योर हर बार हमारे सॉइल को रिप्लेनिश करता है। किस चीज़ से, न्यूट्रिएंट से। मतलब ये कि बार बार हमारे सॉइल को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। कौन करता रहता है, मैन्योर करता रहता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि गाँव में किसान लोग क्या करते हैं, गोबर को सुखा के धूप में, उसके बाद फिर उसको उठा के जाके खेत में छींट देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उनके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसके कारण उसका फसल बहुत ही अच्छा होता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, किसान क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, गोबर आ गया, है ना। ये इन सारे चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, यानी कि उसको धूप लगा देते हैं और धूप लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। सड़ने के बाद उसको जाके खेत में जब डालते हैं गोबर को, तो वो हमारा एक खाद का काम करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर, ठीक है। उसके बाद फिर वो हमारा केवल गोबर भी हो सकता है, उसके बाद गोबर और डेड प्लांट का मिक्सचर भी हो सकता है, या फिर डेड एनिमल है, फिर से डेड प्लांट है, फिर से हमारा कुछ छिलके उलके हैं। इन सारे चीज़ों को जब आप सड़ा देंगे, गला देंगे, उसके बाद जब आप उसको खेत में जाकर यूज करेंगे तो वो भी हमारा वो मैन्योर का ही काम करेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, द डिकम्पोजिशन इज कॉस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही बात है, उसको सड़ाने का गलाने का काम कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा, छोटे मोटे जीव जंतु करेंगे, जिसको कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं नेचुरल मैन्योर, मतलब कि ये पूरी तरीके से नेचर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी प्रकार का फैक्ट्री का यूज नहीं है, प्लस किसी भी तरह से यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का हाथ नहीं नजर आता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मैन्योर का क्या क्या खासियत था। अब देख लेते हैं कि आखिर एडवांटेज यानी कि कुछ और खासियत है यहाँ पे मैन्योर का क्या है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यदि आप अपने मिट्टी में यानी कि यदि आप अपने खेत में मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके लैंड का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, है ना। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि यदि किसान अपने खेत में पानी से पटवन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो सारा का सारा पानी जो है ना वो तुरंत अंडरग्राउंड में चला जाता है। लेकिन यदि आप मैन्योर का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो पानी नीचे चला जाता था अंडरग्राउंड में, वो पानी कुछ समय तक के लिए आपके खेत में रुका रह सकता है। तो ये हमारा हो सकता है पहला एडवांटेज किसका, मैन्योर का। उसके बाद क्या है, इट टेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। मतलब ये कि यदि आप अपने फील्ड में मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके मिट्टी में छोटा छोटा छेद बन जाएगा। और चूंकि यदि छेद बन जाएगा तो ये हमारा किस चीज़ के लिए यूज हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस उस छोटे मोटे मिट्टी के जो छेद रहेंगे, मिट्टी के बीच बीच में जो छेद रहेंगे, उससे हमारा पूरी तरीके से गैस का एक्सचेंज हो पाएगा। तो दूसरा ये हमारा खासियत क्या हो गया, दूसरा ये खासियत हो गया, यदि आप मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मिट्टी में एक छोटा मोटा छेद बन जाएगा बहुत जगह पर, और वो छेद हमारा किस चीज़ के लिए यूज हो जाएगा, गैस के एक्सचेंज के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन दिस सॉइल। और हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसानों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर अर्थवर्म जो है वो फ्रेंड का काम करते हैं, यानी कि दोस्त होते हैं उसके। क्यों दोस्त होते हैं भाई,
क्योंकि वो उसके खेत में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा। यदि आप मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बढ़ जाएंगे, यानी कि माइक्रोस बोलिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, बात तो सेम है। उसके बाद फिर क्या है, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि आपने आपके जो मिट्टी है उसके टेक्सचर को ये बढ़ाता है, यानी कि उसके नमी को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारा कुछ एडवांटेज था किसका, मैन्योर का। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। आखिर फर्टिलाइजर होता क्या है, देखिए फर्टिलाइजर क्या है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल, यानी कि केमिकल है ये हमारा कुछ आप कह सकते हैं कि यदि आप इसको चखेंगे तो आपको हो सकता है कि आप मर भी जाएं। मतलब ये है कि जो केमिकल होते हैं ना, जो कि हम लोग खेत में यूज करते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, यानी कि बहुत ही जहरीला होता है, और ये हमारा मैनमेड है और ये फैक्ट्री में बनता है हमारा, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये कि इसमें ना खास तरह का आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इसमें पोटासियम मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है, फॉस्फोरस मिल सकता है ना। ये आपको न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेगा जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसके लिए, प्लांट के लिए, यदि आप अच्छा फसल चाहते हैं तो। उसके बाद फिर फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री में बनते हैं, हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, फिर से सुपर फॉस्फेट है, फिर पोटास है, एनपीके है। एनपीके का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। देखिए पोटासियम का सिंबल क्या होता है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, फास्फोरस के लिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, लेकिन पोटासियम के लिए यहाँ पे के लिखा हुआ है, क्योंकि पोटासियम का सिंबल होता है के, इसलिए यहाँ पे के लिखा हुआ है। तो यदि आपसे पूछे कि फर्टिलाइजर का कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो ये आप बता सकते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फिर सुपर फॉस्फेट, फिर से पोटास, एनपीके, ये सारा का सारा हमारा एग्जांपल किसका है, फर्टिलाइजर का, जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। उसके बाद क्या है फिर, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मैज। देखिए यदि आप खेत में मैन्योर का यूज करते हैं या फिर आप फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको फसल देखने को मिलेगा फर्टिलाइजर वाले केस में। क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर बिल्कुल केमिकल है, वो बिल्कुल फैक्ट्री में बनता है, लेकिन उसमें ना न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है और वो अपना जो भोजन है वो ज़्यादा बना पाता है। बिल्कुल एक बात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री में तो बनता है, लेकिन ये जहरीला होता है, ये नेचुरल चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ इसी से आप अपने खेत के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैन्योर जो है वो आपको कम फसल देगा, लेकिन हाँ वो एक नेचुरल चीज़ है, यानी कि वो सही चीज़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हाँ यदि आप अपने खेत में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपको अच्छा फसल देखने को मिल सकता है, जैसे चावल का, सॉरी गेहूँ हो गया, फिर से पैडी हो गया। पैडी हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, और बहुत बार हम लोग भी खाते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स भी इसको खाते हैं, प्लस जानवरों को भी इसको हम लोग खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर मक्का तो आप जानते हैं, भुट्टा जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, है ना। उसके बाद फिर क्या है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड दिस सॉइल लेस फर्टाइल। देखिए अब चूंकि जैसे मान लीजिए यदि आपको बुखार है, तो आपको मालूम है कि यदि आपको बुखार है तो दवाई खाना चाहिए, लेकिन दवाई आपको किस रूप में खाना चाहिए, एक लिमिटेड यूज है उसका, है ना। यदि आप ज़्यादा दवाई खा लेंगे तो ज़्यादा आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप अपने खेत में एक समान मात्रा में, यानी कि जितना उसको चाहिए खाद, यदि उतना देते हैं तो आपका फसल अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आप ज़्यादा खाद दे देते हैं तब तो फिर आपको हानि भी इसका देखने को मिलेगा, यानी कि उसको सूटेबल खाद चाहिए, यानी कि ना कम चाहिए ना बेसी चाहिए, एक प्रॉपर चाहिए। तो आप ना ज़्यादा दें ना कम दें, एक प्रॉपर वे में दें, नहीं तो फिर यदि आप ज़्यादा देंगे तो फिर आपका मिट्टी खराब हो जाएगा, पूरा इसमें केमिकली देखने को मिलेगा, है ना, पूरा आपका जो है वो जहरीला हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं हमारे जहरीला चीज़ होते हैं, और ये हमारा फर्टिलाइजर बाद में कहाँ मिल जाते हैं, जाके अंडरग्राउंड में मिल जाते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन का काम करते हैं, यानी कि पानी को बहुत ही वो जहरीला बना देते हैं। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा बेटर कौन है। ज़्यादा बेटर यहाँ पे यदि देखा जाए तो वो मैन्योर है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है, उससे हमको उतना ज़्यादा हानि नहीं है। लेकिन हाँ जहाँ बात आता है फसल ज़्यादा उपजाने का, तो वहाँ पे हमेशा फर्टिलाइज़र का यूज किया जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र क्या होता है, वो ज़्यादा हमको वो वैल्यूएबल सब्सटेंस प्रोवाइड कर पाता है। समझ गए बात को, यानी कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा दे पाता है। तो जहाँ तक बात हो हेल्दी का, तो वहाँ पे हमारा मैन्योर ज़्यादा हेल्दी होता है फर्टिलाइज़र के मुकाबले। लेकिन जहाँ तक बात हो प्रोडक्शन का, तो वो प्रोडक्शन आपको फर्टिलाइज़र में ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मैन्योर, ठीक है ना।
यहाँ पे तक को आपको समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद फिर क्या है हमारा यहाँ पे, उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग दिस सॉइल। मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने सॉइल को बार बार रिप्लेनिश कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं, उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं, है ना। क्या है देखिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी कि यदि आपको फर्टिलिटी का मतलब ये हो गया कि यदि आपको बरकरार रखना है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स उसमें है, उसका जो वैल्यूएबल सब्सटेंस है, यदि आप उसको बरकरार रखना है मिट्टी में, तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, यानी कि फैलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। अब देखिए, आप चाहते हैं कि यदि हमारा जो फसल है वो अच्छा हो और बहुत ही हेल्दी हो और आपके खेत का जो मिट्टी का जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो भी बरकरार रहे, तो आपको यहाँ पे पहले दो चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला ये कि आपको फर्टिलाइजर के जगह पे इनऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको मैन्योर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेचुरली होता है हमारा, है ना। पहला ये कर सकते हैं आप। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप अपने खेत को कम से कम 3 से 4 जैसे जैसे आपने 2 साल लगातार खेती करा, है ना, तो 2 साल के बाद 1 साल अपने खेत को बंजर छोड़ दीजिए, यानी कि उसमें कोई भी खेती बाड़ी मत कीजिए। इससे होगा क्या, उस 1 साल में पूरा का पूरा जो न्यूट्रिएंट्स होगा, पूरा फर्टिलिटी होगा, पूरा का पूरा, मतलब आप कह सकते हैं कि आपके खेत में एक वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमारा फसल अच्छा हो, हेल्दी हो, है ना, तो पहला चीज़ आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि आपको फर्टिलाइजर के जगह पे मैन्योर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारा क्या है, एक केमिकल है, लेकिन मैन्योर क्या है हमारा, वो खाद है, लेकिन वो नेचुरली बनाया गया है, इससे हमको कोई भी हानि देखने को नहीं मिलता है। पहला ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप 2 से 3 साल लगातार खेती करते हैं, तो उसके बीच में आप 1 साल खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए, यानी कि उसमें किसी भी चीज़ का खेती मत कीजिए। इससे आप अपने ज़मीन के मिट्टी को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला चीज़। उसके बाद क्या है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये हो गया कि आप लगातार एक खेत में लगातार एक ही चीज़ का प्रोडक्शन मत कीजिए। जैसे मान लीजिए, यदि ये आपके पास जो ये स्क्रीन पूरा दिख रहा है इतना बड़ा, मान लीजिए आपके पास ये पूरा एक एरिया है, मान लीजिए इसमें आप हर बार खेती करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप इसमें हर बार खेती करते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जैसे मान लीजिए यदि आपके पास ये पूरा का पूरा एक लैंड है, तो इसमें आप हर बार यदि चावल का खेती करते हैं, तो हर बार चावल का खेती मत कीजिए, आपको यहाँ पर रोटेशन करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपने एक बार चावल का खेती कर लिया, अगले बार फिर से गेहूं का कर लेंगे, फिर अगले बार मक्का का कर लेंगे, फिर उसके अगले बार पैडी का कर लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर साल जो है ना फसल उपजाने का आप तरीका सेम रखिए, उससे मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्रॉप बदलते रहना है। यानी कि इस साल कुछ चीज़ का अलग से खेती किए हैं, तो अगले साल का किसी और चीज़ का खेती करेंगे, फिर अगले साल किसी और चीज़ का खेती करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन, है ना। बात समझ में आ रहा होगा आई होप। तो आपको क्या करना है इसमें, आप यदि चाहते हैं कि हमारे मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे, हमेशा बना रहे, तो उसके लिए आपको क्रॉप रोटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि हर साल आपको बदल बदल के खेती करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। मतलब ये कि इस बार कुछ और चीज़ का फसल किए, अगले साल कुछ और चीज़ का फसल करेंगे, फिर अगले साल किसी और चीज़ का फसल करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे आप अपने खेत में जो है ना सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको आप बरकरार रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कि हम लोग किस प्रकार से अपनी मिट्टी को बरकरार रख सकते हैं ताकि उसमें हमारा फसल अच्छे से हो पाए। और इसके बारे में तो आप जान ही चुके हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में, है ना। देख लीजिए यहाँ पे एक बार, मेनली फर्टिलाइज़र और मैन्योर हमारा क्या है, दोनों खाद ही है। बस मैन्योर जो है हमारा ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये हमारा फैक्ट्री में होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और इसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेटर कौन सा होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेटर होता है मैन्योर, है ना, क्योंकि मैन्योर जो है ना वो बिल्कुल नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है इरिगेशन। और इरिगेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से अपने खेत को सिंचाई कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।